नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। आज हम लोग आनापान सीखेंगे। ये आनापान काम आता है जब हम विपस्सना करना चाहते हैं। विपस्सना का एक टूल है आनापान। विपस्सना करने के लिए हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए हम आनापान से शुरुआत करते हैं। जब आनापान में हमको थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारी ठीक हो जाती है, हम थोड़े से केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर इस कंसंट्रेशन का, इस केंद्रीकरण का हम इस्तेमाल करते हैं विपस्सना करने के लिए। कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि आनापान ही विपस्सना है, लेकिन अभी 10 दिन के विपस्सना ध्यान शिविर में मैं गई तो समझ में आया कि आनापान सिर्फ एक टूल है विपस्सना का। तो विपस्सना मैं संडे को सिखाऊंगी ऑनलाइन सेशन में। उससे पहले हम आनापान सीखेंगे। 1-2 प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ सेशंस में। आज इसका वीडियो बना के भी मैं डाल देती हूँ, ताकि आपको समझना हो तो आप इसको फिर भी समझ सकते हैं। आनापान में हमको क्या करना है? हमको सुखासन में बैठना है, या किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। जब हम बैठते हैं तो थोड़ा आगे पीछे बाएं दाएं हिल लेते हैं और पता कर लेते हैं कि हमारा सीधा सिमेट्री कहाँ बैठ रहा है। जहाँ आपका हिलने के बाद सिमेट्री सही बैठ जाए, वही आपका सही आसन है। कमर आपकी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, लेकिन बहुत टाइट ऐसे करके उचका के या बहुत टाइट करके नहीं बैठना है। आराम से बैठना है। कमर सीधी रहेगी लेकिन टाइट नहीं रहेगी। मुद्रा आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, ये ध्यान मुद्रा बना सकते हैं। इसको बनाकर गोद में रख सकते हैं, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। और करना क्या है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है और ध्यान देना है कि जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस ये नाक के इस हिस्से और यहाँ में कहाँ पर छू रही है। सांस लेते समय आखिर तो आप सांस ले रहे हैं तो नाक से ही ले रहे होंगे, छोड़ते हैं तो नाक से छोड़ते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि लेते समय कहाँ पर छू रही है, नाक के किस जगह पे छू रही है, और छोड़ते समय कहाँ पर छू रही है। इस जगह पर हम ध्यान देंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सांस इतनी छोटी होगी या हल्की होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सांस कहाँ से आ रही है। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आप कुछ गहरी सांसें लीजिए। जब आप डेलिब्रेटली कुछ गहरी सांसें लेंगे तो आपको पता चलेगा सांस कहाँ छू रही है। आनापान करना नेचुरल सांस में है, लेकिन गहरी सांस हम सिर्फ किस लिए लेंगे? ताकि हमको पता चले कि ये हवा कहाँ छू रही है। जहाँ गहरी सांस में छू रही होगी वहीं पे नेचुरल सांस में भी छुएगी। तो पता करते हैं, थोड़ी गहरी सांस लेकर ये गहरी सांसें आप 10 की गिनती से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि गहरी सांस कहाँ आ रही है। जैसे मैं गहरी सांस ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर जाते समय छू रहा है और यहाँ पर आते समय छू रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको आते समय और जाते समय एक ही जगह छुए। आपको उस जगह पर ध्यान रखना है और ये भाव रखना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ठंडी सांसें, आशा, खुशी, आनंद आप अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप अपने अंदर की निराशा, नेगेटिविटी सब बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन भाव के साथ आपको ध्यान यहीं रखना है। ये नहीं, जब आप गहरी सांसें ले लें और आपको पता चल जाए कि कहाँ से सांस आ जा रही है, तो फिर आप नॉर्मल सांस पे
ही ध्यान लगाएं। आनापान होगा नॉर्मल सांस पे, नेचुरल सांस पे। उसको अपनी तरफ से ना बढ़ाना है ना घटाना है। प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए आप गहरी सांसें कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाए तो नॉर्मल सांस पे आ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगे कि फिर हमको नहीं पता चल रहा है, फिर आप गहरी सांसें ले लीजिए और बहुत ध्यान से देखिए कि सांस कौन सी नासिका से जा रही है, बाएं नासिका से कि दाएं नासिका से, या दोनों नासिका से एक साथ जा रही है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 तरीके से चलती है ना सांसें। तो इंगला जा रही है कि पिंगला जा रही है, ये नहीं सोचना है कि जानी कौन सी चाहिए, कोई भी जाए, तीनों सही है। लेकिन बस आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से ये देखना है कि कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, या दोनों से आ रही है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट का प्रयोग, 2 मिनट का प्रयोग थोड़ा सा करवाती हूँ, साथ में आप कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आंखें बंद रहेंगी, आपका पूरा ध्यान नासिका पर या नासिका के नीचे, होठों के ऊपर, बस उतने ही हिस्से में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपको देखना है सांसें कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। यदि आपको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप कुछ गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांसें लेते समय भी आपका पूरा ध्यान नासिका पर रहेगा और आप ध्यान देंगे कि नासिका के कौन से हिस्से में छू रही है हवा, कहाँ से आ रही है और जाते समय कौन से हिस्से में छू रही है। आते समय, सांस लेते समय हल्की ठंडक महसूस होगी और जाते समय हल्की गर्माहट महसूस होगी। बहुत ध्यान से उसको देखें। जब कुछ गहरी सांसों में आपको अंदाज़ा लग जा रहा है कि सांसें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं, तो बस नॉर्मल सांसों पे वहीं ध्यान लगाइए, वहीं देखिए, सांसों को आते जाते ध्यान से देखते रहिए। प्राकृतिक सांसों में आपका पूरा ध्यान नासिका पर या नाक के निचले हिस्से पर, सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ छू रही हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन से हिस्से में हवा छू रही है, नासिका की कौन से भाग से, दाएं भाग से कि बाएं भाग से सांस आ रही है, या दोनों छिद्र से बराबर सांसें आ जा रही हैं। अगर किसी भी तरह के विचार चल रहे हैं तो उनसे चिड़चिड़ाए ना, परेशान ना, ये पुरानी आदत है। वापस मन को लेकर आएं और नासिका पे लगा दें। बहुत प्रेम से आनापान करना है। आनापान में थोड़ी सी भी चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्रेम से। मन भागने की आदत है, भागेगा, उसको वापस लेके आइए, फिर भागेगा, फिर वापस लेके आइए और नासिका पे लगा दीजिए। सांस लेते समय भाव करेंगे कि आप सकारात्मकता से, आनंद से भर रहे हैं अपने आप को, और हर सांस के साथ
आप और ज़्यादा आनंद से भरते जा रहे हैं, शांति से भरते जा रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ भाव रखें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है, सारा अंधेरा बाहर जा रहा है और आप रोशनी से भर रहे हैं, शांति से भर रहे हैं। आपके भीतर हर सांस के साथ गहरी शांति प्रवेश कर रही है। बहुत गहरी शांति प्रवेश कर रही है। आपका पूरा ध्यान नासिका पर, बहुत ध्यान से देखें। सांस दाहिनी नासिका से चल रही है कि बाईं नासिका से, कि दोनों नासिका से एक साथ चल रही है। विचार भटके तो उन्हें प्यार से वापस ले आइए और नाक पे लगा दीजिए। यदि एहसास नहीं हो रहा हो तो फिर गहरी सांसें लीजिए, जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि सांसें कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आनापान के पूरे प्रक्रिया में आपका ध्यान नासिका पे होगा, परंतु आदतन मन भटकेगा, विचारों में खोएगा। कोई बात नहीं, प्रेम से वापस ले आइए, नाक पे लगा दीजिए। यही तो अभ्यास है। बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत अभ्यास करना होगा। गहरी शांति प्रवेश कर रही है। आपका पूरा ध्यान नासिका पर। इसी तरह से आप आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ दिन आनापान का प्रयोग कीजिए। उसके बाद विपस्सना सीखेंगे। लेकिन आनापान के बाद यही बात खत्म नहीं होती। अभी दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि विपस्सना के लिए आनापान के बाद दूसरे पार्ट में क्या करना होगा। उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। प्रणाम, धन्यवाद।